अति भरोसा नहीं। भरोसा क्यों करना? और लड़कों पे क्यों भरोसा करना? किसी लड़के पराई मर्द पे, पराई पुरुष पे क्यों भरोसा करना? भरोसा आपके माँ बाप पे करिए। माँ बाप आपके लिए सबसे बड़े शुभचिंतक माँ बाप हैं। क्योंकि आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो क्या उसके साथ जीवन बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते? उसमें अगर मर्जी भी हो माँ बाप की, हो सबकी। पसंद क्या है आपकी ये मायने नहीं रखती, आपके लिए हित में क्या है ये मायने रखती है। ठीक है, माँ बाप पसंद नापसंद नहीं देखते हैं। माँ बाप ये देखते हैं, चूंकि माँ बाप को तजुर्बा है, अनुभव, वो ये देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है। लड़की लड़के जो यंग होते हैं ना, 25 साल 30 साल 20 साल के जो लड़के हैं ना, इनके पास डिग्रियां हैं पर समझ नहीं। इनका खुद का ये 2024 को देख पा रहे हैं, 2025 को देख पा रहे हैं, ये 2040 को नहीं देख पा रहे हैं, जबकि इनके माँ बाप 2050 को भी देख पा रहे हैं। इसलिए माँ बाप दूरदृष्टि वाले हैं, दूरगामी सोच। तो माँ बाप इनके लिए जो प्लान करते हैं ना, बेटी के लिए बेटे के लिए बेस्ट प्लान करते हैं। लड़की लाओ, लड़का लड़की को पसंद कराओ कि देखो ये लड़की है। सीता स्वयंवर के कितने हमारे यहाँ स्वयंवर हुए जी। राजा लाके बिठा दिए जाते थे, लड़की को कह दिया जाता इन राजाओं में माला पहना दो। वो राजा जो लाए जाते थे सारे योग्य लाए जाते थे, ऐसे नहीं बाजार से किसी को उठा के ले आए। राजा को लाए गए, बिठाया गया, उनमें से देखिए आप कि कौन योग्य है। अब लड़के जो हैं वो लड़के सारे योग्य लाके बिठाए जाए जी, और सारे योग्य लड़कों को बिठाया जाए, उसमें से लड़की से कहा जाए बेटा इनमें से पसंद कर। कहने का मतलब ये है कि पसंद तो आप ही की होगी, पर उससे पहले एक पसंद माँ बाप की होगी। एक पसंद, वो आपके सामने वो ऑप्शन रखें। हाँ, ऑप्शन रखें माँ बाप, और बेस्ट ऑप्शन रखेंगे, उनमें से योग्य लड़के। अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं, कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती है। अरे हमारा वाला ऐसा नहीं। फिर लव जिहाद कहां से शुरू हो जाते हैं? शुरू हो जाता है सीधा बोल के आप लोगों को बुरा लगा देते हैं। पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। अच्छा ठीक है, ये जितने लोग विवाह करने का सोच रहे थे, प्लीज इस क्लिप को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद गुरु जी। एक बार आपने ये भी कहा था कि हिंदू अगर अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं होगा तो कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो होगा। जागरूक होने से आपका क्या मतलब? तलवार उठाओ, शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, और जहां जरूरत पड़े बेटी को झांसी की रानी बनाओ। कल को आज बांग्लादेश में हो तो रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है, बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं और बच्चों को मारा जा रहा है। वहां गीता काम आ रही है क्या? जहां गीता की भाषा से सामने वाला समझे तो गीता से समझाओ। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने वहां पर उपदेश किया, रावण नहीं समझा। फिर हनुमान जी ने मारा तो रावण बोला क्यों हमारे राक्षसों को क्यों मार रहे हो तुम लंका वासियों को? हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं नहीं मारता किसी को, मैं किसी को मारता नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, पर मुझे कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं हूं। हम शास्त्रों की बातें करते हैं पर शस्त्र चलाना भी जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शस्त्र चलाना सिखाया, गांडी उठाना अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया। वो गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने शास्त्र भी सिखाए और शस्त्र भी सिखाए। शास्त्र भी जरूरी है। शास्त्र इसलिए जरूरी है कि शस्त्र कहां प्रयोग करना है। यदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप गलत जगह शस्त्र प्रयोग कर दो। आप अपने भाई को मार दोगे, आप अपने मित्र को मार दोगे, नहीं, आप क्रांताओं को मारो, अपराधियों को मारो, अर्थात जो आतंकवादी हैं, जो आपकी बहन बेटी पर कल को आज की कथा में मैंने ये बात कही, फिर आपके पास आया कि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू भाग के कहां जाएंगे? खड़े हो जाना चाहिए उन्हें। 3 करोड़ हिंदू हैं लगभग। यदि 3 करोड़ हिंदू खड़े हो जाएं और 100 को मारने की प्रतिज्ञा कर लें तो भागने से क्या होगा? कहां जाओगे भाग के? कब तक भागोगे? भागे तो कश्मीर से, भागे तो पाकिस्तान से, भाग तो रहे हो बांग्लादेश से, और कहां जाओगे भाग के? इसलिए भागो मत, लड़ो। हमारे श्री कृष्ण ने भागना नहीं सिखाया। अर्जुन भाग रहे थे, मैं नहीं करूंगा युद्ध, मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, उठा गांडी मार। अरे मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे परिवारी खड़े हैं। खड़े हैं तो क्या हुआ? ये रणभूमि है, यहाँ कोई परिवार नहीं, यहाँ केवल तलवार जवाब देगी और धनुष जवाब देगा। तो जहां जरूरत शास्त्रों की है ना, शास्त्रों से जी, जहां जरूरत तलवार की है, जो जैसी भाषा में समझे वैसी भाषा में समझाओ, क्योंकि यही धर्म है। जी गुरु जी, क्योंकि आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, आपको लगता है वहां जो हो रहा है उसमें भारत सरकार को कुछ करना चाहिए? हमने तो आज ही कहा कि भारत सरकार को तुरंत जाना चाहिए अपने सेना भेज के, और पूरे बांग्लादेश को पुनः भारत में मिला देना चाहिए। अखंड भारत कर दे। भारत का ही तो टुकड़ा है बांग्लादेश। तुरंत भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए और बांग्लादेश में अपनी सेना डाल करके उन आतंकवादियों को मारना चाहिए, फांसी देना चाहिए, और तुरंत भारत के कब्जे में बांग्लादेश को कर लेना चाहिए। भारत और बांग्लादेश एक हो जाएगा, कोई बांग्लादेश नहीं, भारत का खंड भारत हो जाएगा। पर कुछ कह रहे हैं वहां पे ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था जो उसमें कन्वर्ट हुआ वायलेंस में। अब क्या था ये तो ईश्वर जाने, पर हम तो ये चाहते हैं कि इस स्थिति में जब हिंदू खतरे में हैं, चीख पुकार मची हुई, उस समय मोदी जी को तुरंत अपनी सेना भेज करके और वहां नियंत्रण करना चाहिए, कब्जा करना चाहिए पूरे उस भारतवर्ष की पुरानी भूमि पर। देश के हिंदुओं के लिए क्या मैसेज है आपका? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि तलवार उठाना चाहिए तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। हालांकि आपने उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि शास्त्र के हिसाब से अगर आपने शस्त्र उठाया तो आप बेवजह किसी के ऊपर हमला नहीं करो। मैंने मेंशन की बात। हमारे यहाँ देखिए बेवजह हम क्यों मारेंगे? आज देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री
पूरी दुनिया में उन्हें पनाह नहीं मिली। मुस्लिम कंट्रियों ने मना कर दिया, मुस्लिम कंट्रियों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस महिला को जगह हिंदुओं ने, सनातनियों ने दी है। तो भारत देश, भारत भूमि तो नारियों का सम्मान करने वाला देश है। हम बेवजह क्यों किसी को मारेंगे? आज तक भारत ने किसी पे आक्रमण किया? पाकिस्तान रोज घुसता है। भारत कभी आज तक किसी पे आक्रमण, जिस दिन आक्रमण करेगा तो कोई बचेगा नहीं, करता नहीं है। क्यों? हम सहनशील हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया, हराया, उसे पराजित किया, चरणों में आया, क्षमा किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार क्षमा किया। उसने एक बार पकड़ा, एक बार क्षमा किया, ले गए और आंखें फोड़ दी। फिर भी आंखें फोड़ने के बाद भी पृथ्वीराज ने, आंखें फोड़ने के बाद, आंखें ना होने पर भी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम बेवजह क्यों किसी को मारेंगे? आत्मरक्षा। झांसी की रानी ने तलवार उठाई तो क्या किसी को भी मारने के लिए उठाई? उन अंग्रेजों के लिए जो देश पर घुस आए। चाणक्य ने नंद से कहा था ना, धनानंद से, कि आक्रांत आ गए हैं, तू अभी शुरा सुंदरी में उलझा हुआ है, जगाया था। चाणक्य ने भी यही कही थी जो बात मैं कह रहा हूं जी। समय पे जाग जाओ, समय पे तलवार उठा लो, समय पे अपनी रक्षा की बातें सीख लो, समय से बेटियों को झांसी की रानी बना दो, वरना कल ये बेटियां भागी भागी फिरेंगी। जगाया था चाणक्य ने जी, नहीं माना, तब जाकर के तैयार करना पड़ा चाणक्य को, एक सम्राट तैयार कर दिया, चंद्रगुप्त। एक पर्सनल सवाल पूछूंगा मैं आपसे। बाकी क्षेत्रों में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होता है, तो कथावाचन का जो क्षेत्र है, कई सारे संत महात्माओं में भी क्या राइवलरी होती है, क्या कंपटीशन होता है कि कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, कोई कम पॉपुलर है? हमारे यहाँ, क्योंकि आप आध्यात्मिक पुरुष हैं, तो मैं चाहूंगा आप सच सच जवाब दें। कोई माने, कोई करता होगा कंपटीशन अपने लेवल से, पर मेरी तरफ से तो कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो अपना सेवा का कार्य करता हूँ। पूरे संत समाज में, पूरे कथावाचकों में मैं ही सबसे छोटा हूँ जी। सेवा करता हूँ, माताओं के चरण दबाता हूँ, और अखंड रसोई चलती है गौरी गोपाल में। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं जी। सेवा करता, ये दास सेवा करता है, भगवान सेवा करा रहे हैं, तो सेवा में हम बिजी रहते हैं। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसके लिए समय नहीं है। अपने काम में मेरा सिद्धांत, मेरा सिद्धांत संतों का, मैं संतों को ही फॉलो करता हूँ। जो हमारे संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए, जो वर्तमान में भी संत हैं, सबको ही फॉलो करता हूँ। हमारा सिद्धांत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। बुराई देखना है तो खुद की देखो। मैं खुद को ही देखता हूं कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं। मैं आत्मचिंतन करता हूं कि मैं कहां हूं जी। मैं कभी नहीं देखता कि आप कहां हैं। मैं अपने को देखता हूं कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। मैं अपने को ठीक करता हूं यदि मेरी गलतियां हैं तो। और अच्छाई अच्छे लोगों की, आप जैसों की भी अच्छाई देखता हूं, भगवान की भी अच्छाई है, संतों की भी अच्छाई है। अच्छाई सबकी देखिए, पर बुराई खुद की देखिए। रिसेंटली खुद में कोई बुराई दिखी आपको? खूब लाखों बुराई मेरे अंदर, लाखों बुराई। हम तो बुराई के पुतले हैं। ऐसी कोई, देखिए, हजारों जगह जाना होता है, हजारों बार बोलना होता है, रेगुलर बोलना होता है। कई बार जो नहीं बोलना चाहते वो भी मुझसे निकल जाता है, शब्दों की त्रुटि हो जाती है। तो गलतियां, तो इंसान हूं ना जी, तो गलती का पुतला हूं। गलती केवल भगवान से नहीं होती, मेरे से तो लाखों होती। तो बिस्कुट को जो आपने बिस्कुट बोला था, वो गलती थी या आप मानते भी हैं उसको? नहीं, वो तो मैं खाता नहीं बिस्कुट, वो तो जहर है। बच्चों को भी डरा दिया। मेरे बेटे ने देखा वो वीडियो, सारा पैकेट उसने डस्टबिन में डाल दिया। फिर अच्छी बात भाई, फल खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, आपके हित की बात तो है। देखिए, मैंने बिस्कुट कह दिया तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, बड़ा मजाक उड़ाया। और देखिए, तो ये निकल गई थी या आपके मन में थी ये बात? सही है जो मैंने फिर क्या बोला, जो मैं बोलता हूँ सही है। कहीं कोई त्रुटि हो जाए, शब्दों में अलग विषय है। अभी देखिए बिस्कुट, जबकि मैंने डॉक्टरों से पूछा, कई डॉक्टर ने बताया कि तो हानिकारक है ही। सही बात है ना? आप वो तो है, हाँ, मैदा है, शक्कर बहुत ज्यादा, आप भी मान रहे हैं कि हानिकारक है। देखिए, मैंने बिस्किट के बारे में कहा तो लोगों ने मजाक उड़ाया, जबकि ये हानिकारक है। लेकिन दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार खूब बेच रहे हैं। बताइए, इसका किसी ने विरोध किया? मतलब जो सही कह रहा है बंदा जी, उसका तो आप विरोध करेंगे। और जो खुलेआम बाजार में गलत चीजें, आप गुटखा बताइए कहां दाने दाने में केसर का दम होता है? अब मेरी मम्मी ने तो ये देख के खीर में 2 पैकेट डाल दिया, उनको लगा केसर होगा। हाँ, तो फिर बनी खीर बढ़िया? फट गई, खीर तक फट गई। देखिए, जब खीर फट गई तो पेट का क्या होता होगा, अंदर किडनियों का क्या होता होगा, लीवर का क्या हाल होगा। लेकिन खुलेआम लोग देखिए, उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए बैठाए हैं। बिल्कुल। अच्छाई लोग स्वीकार नहीं करते, बुराई को लोग स्वीकार करते हैं जी। गुरुजी, रिसेंटली एप्पल के फाउंडर के ऊपर जो आपका कमेंट था वो भी बड़ा वायरल हुआ कि जो आपने बताया, क्या वो उतना सच है या नहीं है, उसका आधार क्या है? तो कई बार ऐसी बातें भी निकलती हैं। शंकर जी के बड़े बेटे पर जो आपने कहा कि वो सर्जन वाला जो आपका कमेंट था, हाँ। तो उन सब पे आपका? भाई, शंकर जी तो संसार के सबसे पहले सर्जन हैं। देखिए, जब गणेश जी का सिर कटा तो हाथी का सिर जोड़ा गया, तो ये कौन कर सकता है? डॉक्टर ही तो कर सकता है। शंकर जी सबसे पहले सर्जन है। कौन था उसके पहले? तो हमारे यहाँ शंकर जी ने ससुर जी का भी सिर कट गया तो बकरी का सिर जोड़ा जी। मतलब इंसान का भी नहीं जोड़ पा रहा है, और शंकर जी ने हाथी और बकरे का जोड़ के दिखाया जी। तो
शंकर जी तो है ही, शंकर जी तो संहार करता है, सब कुछ है। शंकर जी में क्या सामर्थ्य नहीं है, क्या नहीं कर सकते शंकर जी। तो ऐसी है, कुल मिला के संतों को प्रोत्साहित करना है। संतों को आजकल हम सब देखते हैं कि अच्छी चीजें संतों की नहीं बाहर आती जी, बुरी चीज बाहर आती है जी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग आज संतों के पास जाते हैं, संतों से सीखते हैं। और संतों के पास जितनी पॉजिटिविटी है वो कहाँ होगी। तो संतों के पास बड़े बड़े लोग जाते हैं, इसमें क्या है, जाते हैं और सीखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और यूथ आपको बहुत सुनता है, बहुत फॉलो करता है, और आपकी वो वाली रील्स तो ज़रूर पॉपुलर होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा हंसी हुई है, जहाँ पे थोड़ा सा मजाक हुआ है, लेकिन वो वाली रील्स भी बहुत पॉपुलर हुई हैं जहाँ पे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेंटल हेल्थ को लेकर आजकल पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे कथा के द्वारा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा मेंटल हेल्थ लोगों की सुधर सके? इस पर आपने कई बार बोला भी है, पर मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से मार्गदर्शन करें। देखिए, आज पूरी दुनिया का सर्वे कहता है कि सबसे ज्यादा बीमारी है डिप्रेशन की। जी, हर व्यक्ति चिंता से परेशान है, हर व्यक्ति, पत्नी चिंता में है, पति चिंता में है, बच्चे चिंता में है। भारत में थोड़ा कम है, दुनिया में, भारत के अतिरिक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता और टेंशन की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां। कारण जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ सत्संग है, जो सत्संग से जुड़ा है उसे टेंशन नहीं होगी। अच्छा, टेंशन किस बात की? मेरा घर कब बनेगा, मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगी, मेरा काम कब होगा, मैं सक्सेस कब होऊंगा। समस्या क्या है? यही तो है जी। अब ये टेंशन वो लोग लेते हैं जो सत्संग नहीं करते। अब जो सत्संग करेगा वो टेंशन क्यों लेगा? जो सत्संग करता है वो ये जानता है गीता क्या कहती है। बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं तू कर्म कर। क्या आज के लोग कर्म कर रहे हैं? आज के लोग केवल चिंता कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। भाई काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, सफलताएं तो शोर मचाएंगी। आप काम कुछ करते नहीं हैं, आप बैठे बैठे घंटों घंटा आप क्रिकेट देखते हैं और बस आप कह रहे हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं।